बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। शहजाद अहमद की ये पंक्तियां नेपाल में आई उस भीषण बाढ़ की तबाही को बयां करती हैं जिसने हजारों जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक इस त्रासदी में 332 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी त्रासदी को हम सिर्फ वीडियो के विजुअल्स देखकर पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। तस्वीरों में हमें तबाही दिखाई देती है, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे छिपा दर्द दिखाई नहीं देता। इसलिए आज के दिबजबट्टू शो में हम आपको नेपाल की बाढ़ से बच निकले कुछ ऐसे लोगों की कहानियां बताएंगे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को आते देखा है। इनकी कहानियां आपको बताएंगी कि ये त्रासदी आखिर कितनी भयावह थी। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दिबजरबट्टू शो। नेपाल के एक अस्पताल में इस वक्त केशव का इलाज चल रहा है। केशव इस बाढ़ से तो बच गए, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हमेशा के लिए उनसे छिन गया। उन्होंने हादसे को याद करते हुए बताया कि अचानक उनकी तरफ कीचड़ का एक विशाल सैलाब बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वो उनकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी ऊंचाई और रफ्तार दोनों बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में कीचड़ उनके घर में घुसने लगा। केशव ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर छत की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ का बहाव इतना तेज था कि वो अपनी पत्नी को बचा नहीं सके। उनकी पत्नी उसी तेज बहाव में बह गई। केशव बताते हैं कि करीब 3 से 4 घंटे बाद राहत और बचाव दल की नजर उन पर पड़ी। उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वो बाढ़ से तो बच गए, लेकिन अपने पीछे अपना पूरा संसार छोड़ गए। कीचड़ के उसी सैलाब में उनकी पत्नी दब गई और उनकी मौत हो गई। कुछ ही घंटों में केशव की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, अपना घर खो दिया और अब 68 साल की उम्र में उन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी। शायद किसी इंसान के लिए इससे बड़ी त्रासदी की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इस बाढ़ में जिंदा बचने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, कभी कभी किस्मत का साथ भी जरूरी है। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक रसुआ जिले में रहने वाले 24 साल के कुमाल की जान एक आम के पेड़ ने बचाई। कुमाल तिब्बत की सीमा के पास बिदुर नाम की जगह पर गड्ढे खोदने का काम कर रहे थे। उस वक्त वो जमीन से करीब 1.5 मीटर नीचे थे। तभी उन्हें जमीन के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ गया हो। जमीन के ऊपर मौजूद उनके 4 साथी जब सामने से तेजी से आते कीचड़ के सैलाब को देख रहे थे तो घबरा गए। उन्होंने कुमाल को भी बाहर निकलकर भागने के लिए कहा। कुमाल तुरंत गड्ढे से बाहर निकले, लेकिन तब तक सैलाब उनके बेहद करीब आ चुका था। उनके साथी किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, लेकिन कुमाल जब तक कुछ समझ पाते, कीचड़ का तेज बहाव उन्हें अपनी चपेट में ले चुका था। वो उसी सैलाब के साथ बहने लगे और तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। वो एक आम के पेड़ की डालियों के बीच फंस गए। कुमाल ने बताया कि अगर उस जगह पर वो आम का पेड़ नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं बचते। जब वो जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे, तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस घर को बहते देखा जिसमें वो काम कर रहे थे। बाद में पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। कुमाल के दाहिने हाथ में चोट आई है और फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी अस्पताल में बाढ़ से बचाए गए कई और लोग भी अपना इलाज करा रहे हैं। अस्पताल में घायलों के साथ साथ उनके परिजनों की भीड़ लगी हुई है। कुमाल की कहानी शायद इतनी भयावह न लगती अगर वो आम का पेड़ वहां मौजूद नहीं होता। लेकिन उसी अस्पताल में उनके सामने एक और ऐसी कहानी मौजूद है जो इस बाढ़ की भयावहता को समझने के लिए काफी है। 11 साल की रिहाना लामिछाना। रिहाना ने बताया कि वो उस वक्त स्कूल में थी। अचानक स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया और बच्चों को घर जाने के लिए कहा गया। रिहाना भी घर के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में जब वो नदी पार कर रही थी तभी पानी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि वो बाढ़ में बदल गया। रिहाना भी पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी। राहत दल ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। तेज बहाव की वजह से उनके सीने पर गंभीर चोट आई है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। रिहाना सुरक्षित है, लेकिन उनके मन में अब भी एक डर है। उन्हें अपने दोस्तों की चिंता सता रही है। उन्हें नहीं पता कि उनके दोस्त कहाँ हैं, किस हालत में हैं, सुरक्षित हैं भी या नहीं। और शायद किसी 11 साल की बच्ची के लिए इससे ज़्यादा डरावनी बात कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन इस त्रासदी में सिर्फ आम लोग ही अपने परिवार और अपनों को नहीं खो रहे हैं। जो लोग आज बाढ़ पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं,
उनमें से कई खुद इस तबाही से प्रभावित हैं। ऐसे ही एक स्वास्थ्यकर्मी हैं तुला बहादुर बीके। उन्होंने बताया कि नदी के किनारे बसे कई इलाके पूरी तरीके से बह गए। जहाँ कभी घर और बस्तियां हुआ करती थी, अब वहाँ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है और इस तबाही का दर्द वो खुद भी महसूस कर रहे हैं। तुला बहादुर बीके के 5 रिश्तेदार अब भी लापता हैं। इसके बावजूद वो अस्पताल में बाढ़ से घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं। अपने परिवार की चिंता, अपनों को खो देने का दर्द और चारों तरफ पसरी तबाही के बीच भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये चारों कहानियां अलग अलग हैं। इन चारों लोगों की उम्र अलग है, इनके साथ हुए हादसे अलग हैं, इनके दर्द अलग हैं, लेकिन एक चीज इन सब में एक है। इन सभी ने मौत को बेहद करीब से देखा है। 68 साल के केशव बाढ़ से बच तो गए, लेकिन अपनी पत्नी और अपना घर दोनों खो गए। 24 साल के कुमाल की जिंदगी एक आम के पेड़ की वजह से बच गई। 11 साल की रिहाना मौत के मुंह से बाहर तो आ गई, लेकिन अब भी उन्हें अपने दोस्तों की चिंता सता रही है। और तुला बहादुर बीके ने अपने रिश्तेदारों को खोने के बावजूद दूसरों की जान बचाने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। शायद बाहर से देखने पर यह सिर्फ 4 साधारण कहानियां लग सकती हैं, लेकिन ये उन सैकड़ों जिंदगियों की झलक है जिन्होंने इस बाढ़ में मौत को अपनी आंखों के सामने देखा है। अब तक करीब 800 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। हर बचाए गए इंसान की अपनी एक कहानी है। किसी को पेड़ ने बचाया, किसी को राहत दल ने, किसी को हेलीकॉप्टर ने, किसी को शायद सिर्फ उसकी किस्मत ने। लेकिन इस पूरी त्रासदी का सबसे दुखद सच ये है कि 332 लोग अपनी कहानी सुनाने के लिए अब इस दुनिया में नहीं बचे हैं। नेपाल सरकार और राहत बचाओ दल लोगों को सुरक्षित निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गांव और शहरों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन प्रकृति के इस भयानक प्रकोप ने नेपाल को अंदर तक झकझोर दिया है, क्योंकि बाढ़ सिर्फ घर नहीं बहा कर ले जाती। कभी कभी वो किसी का पूरा परिवार, किसी की पूरी जिंदगी और किसी का पूरा भविष्य अपने साथ बहा कर ले जाती है और पीछे बच जाती है सिर्फ तबाही, मलबा और उन आंखों की वीरानी जिनमें कभी एक पूरा संसार बसा हुआ था।